अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों के ठीक ठाक मज़े में होंगे। तो आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ एक और ज़बरदस्त एग्जीबिशन में, जो कि हो रही है कराची एक्सपो सेंटर में, और ये है वेडिंग एक्सपो 2024। मेरे टाइटल से आपको पता चल चुका होगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं एग्जीबिशन में एंटर हो रही हूँ। एक्चुअली इससे पहले मैं एक गलत एग्जीबिशन में चली गई थी। मुझे लग रहा था वहाँ पर हो रही है एग्जीबिशन, लेकिन वहाँ पर नहीं हो रही थी अदर साइड ऑफ एक्सपो सेंटर। तो खैर जी, हम लोग यहाँ पर दोबारा वहाँ से घूम फिर कर आ चुके हैं। और यहाँ बाहर से ही आप लोग रोशनियाँ देख सकते हैं। तो जब अंदर एंटर होंगे तो आपको वहाँ की भी चिलमिलाहट और ज़बरदस्त सा व्यू दिखाएंगे कि क्या क्या हालात चल रहे हैं अंदर। तो यहाँ से पहले आप लोग ज़रा लाइटिंग चेक करेंगे, कितनी खूबसूरत लाइटिंग की हुई है इन्होंने। बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है यहाँ से इन्होंने पूरा थीम बनाया है वेडिंग वाला, पूरी कलरफुल लाइटिंग की हुई है। और बहुत ही बड़ा एरिया था ये। तो उसके बाद खैर हम लोग एंटर हो गए एक्सपो सेंटर में। और एक्सपो सेंटर की ये सारी जो है एंट्रेंस है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है हॉल है। तो यहाँ पर मैं हॉल में जो हूँ वो दाखिल हो चुकी हूँ। और सबसे पहले हमारे जो हैं वो उल्टे हाथ पर जे परदेसी की एक ज़बरदस्त सी कलेक्शन शो की हुई थी। और इनका जो है वो एक स्टॉल टाइप लगा हुआ था। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त इनकी वेडिंग कलेक्शन, फॉर्मल वेयर और जो है इनके कैजुअल वेयर की कलेक्शन थी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो मैंने बहुत डिटेल में इसको विज़िट किया। मुझे इनकी कलेक्शन बहुत अच्छी लगी। यहाँ तक कि यहाँ से मैंने कुछ जो है वो शॉपिंग भी की है, तो वो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले इनकी वेडिंग कलेक्शन में ग्रूम के जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त से शेरवानी के कपड़े हैं। ये सारे जो हैं वो मेन कलेक्शन है, जितनी भी यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी। और बहुत ही ज़बरदस्त सी यहाँ पर शेरवानी का ब्लैक में देखिए कितना प्यारा इन्होंने मिरर वर्क किया हुआ है। और एक ये भी बहुत ही डिसेंट और बहुत ज़बरदस्त कोट था। और इसी तरह जो है यहाँ पर जो मैंने निकलवाया स्पेशली अपनी फरमाइश पे, मैंने बोला इसको तो ज़रूर दिखाऊंगी। ये ग्रीन कलर में था, ग्रीन का बहुत ही प्यारा सा ग्रास ग्रीन कलर था ये। उसके अलावा इनके कुर्ता की भी कलेक्शन मैंने डिटेल में देखी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारे से इनके कुर्ते हैं यहाँ पर। और इनके कलर बहुत अच्छे थे, बहुत डिसेंट कलर। और इसके अलावा इनके जो फैब्रिक था वो बहुत प्यारा था। और जो डिज़ाइनर कपड़े होते हैं उनके कलर्स तो वैसे भी सब जानते हैं कि वो आम आपको नहीं मिलते बाहर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितने प्यारे इनके जो है वो काफ़ी सारी इन्होंने अपनी कलेक्शन शो की है। और ये बहुत प्यारा लग रहा था। ये तो बस लेने का दिल कर रहा था, लेकिन हम लोगों ने क्यों नहीं लिया, इसकी एक रीज़न थी। इसकी रीज़न ये थी कि मेरे जो भाई हैं उनको इस तरह के कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कढ़ाई शढ़ाई वाले। तो हम लोगों ने कोई ऐसा जो है वो अपनी तरफ से स्टेप नहीं उठाया कि हम लोग ख़रीद लें और वो पहने नहीं। तो हम लोगों ने ये वाइट ड्रेस आपको जो मैं दिखा रही हूँ, हमने ये लिया है। ये बहुत ही मुझे प्यारा लग रहा था। और इसका कपड़ा इतना ज़बरदस्त और इतना मज़े का पहनने में था। तो मैंने वो वाइट वाला सूट एक लिया। और मैं आपको बाकी भी इसके अलावा कपड़े वगैरह दिखा रही हूँ, इनकी सारी कलेक्शन दिखा रही हूँ मैं आपको, कि आप लोग देखिए कितने प्यारे प्यारे से इनके जो है वो डिज़ाइंस हैं कुर्ते के। ये वाला भी बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन मेरा तो दिल कर रहा था मैं काफ़ी सारे लूँ, लेकिन फिर बस 2 ही लिए। और यहाँ पर ये भाई आप लोग देख सकते हैं, इस शॉप के जो हैं वो ऑनर थे ये। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहे थे, मार्केटिंग कर रहे थे अपने कपड़ों की। और हमने एक ये वाला ड्रेस लिया, ये भी मुझे बहुत प्यारा कुर्ता लग रहा था, तो ये कुर्ता लिया हम लोगों ने। तो ये 2 कुर्ते हमने लिए हैं। और 2500 रुपीज़ ये जो हैं इसमें इन्होंने ये दिए हैं। उनकी ये फ़िक्स प्राइस है। उसके अलावा हमने लूज़ में भी एक लिया है इनका ड्रेस, मतलब जो अनसिले होते हैं, अनस्टिच कपड़े हैं, वो लिया है। कपड़ा इतना अच्छा है इनका, नो डाउट। इनकी जो शॉप है वो है तारिक रोड में, तो आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले माहौल चेक करवा रही हूँ कि देखिए कितना रश बढ़ता जा रहा है। लोग धड़ाधड़ आ रहे थे। और हर जगह जो है वो जगह जगह थोड़े थोड़े से वो बने हुए हैं एरियाज़, लोगों ने लिए हुए हैं हर एक जो है ब्रांड का। और यहाँ पर खाने पीने का भी इंतज़ाम मौजूद है कि अगर आप लोगों को भूख लग जाती है तो आप खा पी भी सकते हैं। हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, चाय, कॉफ़ी, फ्रेंच फ्राइज़, चाट, रोल्स, बहुत सारी वैरायटी थी खाने पीने के हिसाब से भी, बर्गर्स वगैरह हर चीज़ थी यहाँ पर। और खैर मैं आप लोगों को यहाँ पर ओवरऑल दिखा रही थी व्यू। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कपड़े भी मौजूद हैं। कपड़े भी इस वेडिंग एक्सपो पे एक स्टॉल लगा हुआ है। उसके अलावा जो है कुछ बर्तन, कुछ फर्नीचर थोड़ा बहुत, और बच्चों के टॉयज़ वगैरह, ज्वेलरी बहुत ज़्यादा है, टॉयज़ भी बहुत ज़्यादा थे यहाँ पर। टॉयज़ की बहुत ज़्यादा डिफरेंट कलेक्शन रखी हुई है। बच्चों के जितने भी जो स्टफ़ हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें है, इन्होंने शोकेस किया हुआ है जगह जगह पर। मैं आप लोगों को अब दिखाती जा रही थी। मैंने कहा मैं आपको ओवरऑल सारा दिखाऊंगी कि क्या क्या यहाँ पर है लगा हुआ। और बच्चे भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, यंग जनरेशन बहुत बड़ी थी। ये क्लचेज़ आप लोग देख सकते हैं, बहुत प्यारे थे।
यहाँ पर मेहंदी का सामान आप लोग देख सकते हैं, निकाह पेन की बहुत डिफरेंट कलेक्शन थी इनके पास, बहुत सारी वैरायटी थी इनके पास। और इसके अलावा जो है मेहंदी रिलेटेड जितना सामान था वो ये सारा यहाँ पर शोकेस किया हुआ है, और बहुत डिफरेंट कलर्स में बहुत प्यारी थीम है। अभी यहाँ पर तो लिमिटेड स्टॉक दिखा रहे हैं, अदरवाइज़ अगर कहते हैं कि आप लोग हमारी शॉप विजिट करें तो वहाँ पर और कलेक्शन मौजूद है। और यहाँ पर ज्वेलरी की कलेक्शन तो इतनी ज़्यादा थी, मतलब पूरे एक्सपो सेंटर में, और इंतहा से ज़्यादा ज़बरदस्त कलेक्शन वेडिंग से रिलेटेड। अगर आप लोगों को झुमके चाहिए, आपको चोकर्स चाहिए, आपको अगर सेट्स चाहिए कंप्लीट, इयररिंग्स, टीका और माथा पट्टी, कुछ भी, मतलब वो बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और बहुत ही ज़बरदस्त थी। और लेकिन एक्सपेंसिव होती है नो डाउट, लेकिन बहुत प्यारी थी, बहुत यूनिक थी। उसके अलावा यहाँ पर अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही मज़े की चीज़ दिखा रही हूँ। वेडिंग में अगर आप लोगों को अपनी जो है वो वीडियोस बनवानी है या फोटोग्राफी करवानी है तो उसका एक पूरा स्टॉल लगाया हुआ था, एक पूरा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हकीम सन्स वालों को आप लोग रब्ता कीजिए, तो इनकी भी कलेक्शन बहुत प्यारी है। बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक चल रहा था पीछे, बहुत लाउड म्यूज़िक था यहाँ पर। हकीम सन्स की फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छी है, अगर आप लोगों को अपनी वेडिंग्स में करवानी हो तो आप लोग इनको विज़िट कीजिए, काफ़ी अच्छे रेट्स वगैरह आपको देते हैं। ये मैं इनसे रेट वगैरह भी पूछ रही थी तो काफ़ी अच्छे कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को कोई इवेंट करवाना होता है तो हम उसको जो है आप लोगों को कवर करेंगे, और फिर वो पूरा पैकेज वगैरह बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ कि क्या जो है यहाँ पर माहौल चल रहा है। बहुत ही मज़े का, और बहुत ही बड़ी तादाद में यंग जनरेशन फीमेल्स बहुत ज़्यादा थी, फीमेल में जो है यंग लड़कियाँ बहुत ज़्यादा थी। अच्छा खैर, अब यहाँ पर आप लोग देखिए, शादियों पे देने के लिए बर्तनों की बहुत ज़बरदस्त सी कलेक्शन है, और इतने प्यारे बर्तन थे, नो डाउट बहुत ही प्यारे सेट्स थे। ये चीनी के बर्तन थे सारे के सारे, और नीचे जो है इन्होंने प्लास्टिक की कलेक्शन लगाई है, ऊपर चीनी के बर्तन है। इतने खूबसूरत लग रहे थे सेट, इतने डिसेंट सेट थे। और यहाँ पे भी कुछ इन्होंने लिमिटेड स्टॉक रखा हुआ है, अदरवाइज़ अगर आप लोग इनकी शॉप्स विज़िट करेंगे तो ये आप लोगों को जो है और ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी। और फिर जो थोड़ा सा अगर आप लोगों को रेट्स वगैरह है वो भी जाहिर सी बात है वहाँ पर बहुत अच्छी मुनासिब रेट्स में देते हैं। और इसके अलावा वेडिंग एक्सपो में यहाँ पर परफ्यूम्स की बहुत वाइड वैरायटी थी, और बहुत खूबसूरत जो है स्मेल्स थी, और इतनी अच्छी अच्छी पैकेजिंग में आजकल परफ्यूम्स आ रही हैं। मुझे तो इतनी हैरत हुई थी, जार्स के अंदर भी लिक्विड जो है लिक्विड में भी हैं, और थोड़ा सा आजकल जो है लिक्विड स्लाइम्स टाइप भी परफ्यूम्स आ रही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त भैया, आजकल तो बहुत जिद्दत आ गई है हर चीज़ में। तो बहुत सारे स्टॉल्स जो हैं इस लाइन में, जहाँ पर मैं मूव कर रही थी हॉल के एक साइड पर, तो यहाँ पर जगह जगह जो है वो सब परफ्यूम्स लगी हुई थी। और यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं, पहले मैंने आप लोगों को एक परफ्यूम का जो है वो विज़िट करवाया है। अब यहाँ पर मैं अबू हाशिर का इन्होंने एक जो है इन्होंने अपना बूथ लिया हुआ है, एक एरिया लिया हुआ है, एक स्टॉल है इनका, वहाँ पर ये लोग जो हैं परफ्यूम्स लेके बैठे हुए हैं। और वेडिंग एक्सपो का मतलब यही है कि यहाँ पर ये एक्सपोजर्स के लिए बैठे हुए हैं, बिज़नेस के लिए बैठे हुए हैं, ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस मिले। और बिज़नेस मिल भी रहा था, लोग बहुत अच्छा और बहुत जो है वो इंटरेस्ट से जो है इनकी चीज़ें देख रहे थे। और ये देखिए, जार के अंदर भी परफ्यूम्स का जो है वो मटीरियल है, और ये भी कितनी ज़बरदस्त सी बॉटल है, कितनी अच्छी पैकेजिंग है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं, ये ना इनके पास तमाम ड्राई फ्रूट्स थे, इन्होंने फ्रूट्स को ड्राई किया हुआ था, बहुत डिफरेंट वैरायटी के फ्रूट्स थे। और इसको जो है इन्होंने बता रहे थे कि अगर आप लोगों की निकाह में देने के लिए अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं यूज़। नेक्स्ट हम लोग दोबारा इसी लाइन में मौजूद हैं भाई, ऊद एंड सेंट्स पे आइए। तो इनकी तो स्मेल बहुत 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 प्यारी थी, और जो मिनिमम प्राइजेस थी वो 4000 से थी इनकी परफ्यूम्स की। इनकी भी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, और ये तमाम जितने भी लोग हैं टेस्ट करवा रहे होते हैं आपको, और थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी देते हैं। देन हम लोग नेक्स्ट आगे थोड़ा मूव कर रहे थे, तो इसी हॉल में जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो एक सैलून का सेंटर के, अगर आप लोग अपनी ब्राइड तैयार करवाना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि एक ब्राइड भी तैयार की हुई है। तो बहुत ही प्यारा मेकअप किया हुआ था, इस बंदी को भी बहुत प्यारी लगी थी इनकी मॉडल। तो फ्लरिश का नाम कौन नहीं जानता कराची में, तो फ्लरिश का वो था, वालों का एक पूरा जो है वो एरिया था जहाँ पर वो अपनी ब्राइड्स वगैरह को उन्होंने तैयार किया हुआ था, ताकि लोग उनको देखें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने जो वेडिंग के इवेंट्स हैं वो वहाँ पे बुक करवाएं।
जी तो नेक्स्ट स्टॉल पे आइए। तो स्टॉल पे आप लोग देख सकते हैं ज्वेलरी की बहुत प्यारी कलेक्शन है। इनकी तो इतनी अच्छी कलेक्शन थी। यहाँ पर आप लोग देखिए डिफरेंट तरह के जो हैं झुमके और इयररिंग्स और रिंग्स, ब्रेसलेट्स वगैरह बहुत सारी वैरायटी मौजूद थी इनकी भी। और ये भी बहुत प्यारा सा स्टॉल था, तो मैंने इसको काफ़ी सारा कैप्चर किया और मेरी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी ज्वेलरी मैं आप लोगों के सामने दिखाऊँ। ये देखिए कितने प्यारे से झुमके हैं, बहुत ही मतलब एस्थेटिक सा व्यू देते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही एस्थेटिक फीलिंग देती हैं अगर आप लोग इसको पहनेंगे तो। अच्छा सेंटिफाई में आइए। सेंटिफाई पे भी दोबारा से जो है परफ्यूम एंड फ्रेगरेंसेस हैं यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत थी इनकी भी। इन्होंने भी अपने टेस्टर से हमें टेस्ट करवाई, तो इनकी भी जो परफ्यूम्स थी बहुत ही ज़बरदस्त। इनका जो है स्मेल बहुत प्यारी थी इनकी, और सारी जो है वो डिफरेंट कलेक्शन थी। खैर नेक्स्ट आइए। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ कारपेट्स वगैरह और कुछ जो हैं वो साइड टेबल्स और इस तरह की चीज़ें मौजूद थी इनके पास। और ये भी जो है वो छोटा सा एक कॉर्नर था, लेकिन अच्छा लग रहा था। और ये मैंने आपको काफ़ी दफ़ा इस तरह का जो है इनका स्टॉल लगता है, तो इन्होंने वेडिंग एक्सपो में भी लगाया है। और ये थोड़ा सा फर्नीचर भी है। टेबल देखिए कितने यूनिक स्टाइल के हैं। 8000 ईच प्राइस पे ये टेबल है, और बहुत ही प्यारा, मतलब इसको मैंने टच करके देखा था तो ये बहुत ही अच्छी लकड़ी का बना हुआ था, बहुत ही प्यारा था। और ये थोड़े से जो सोफ़ा सेट हैं ये भी इन्होंने यहाँ पर लगाए हुए हैं, और इनकी प्राइसेस भी साथ साथ मेंशन हैं। और काफ़ी जो है वो अच्छे थे ये भी, लेकिन प्राइस के हिसाब से मुझे थोड़े से एक्सपेंसिव लग रहे थे। लेकिन वेडिंग एक्सपो है जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत फर्नीचर भी बताया हुआ है, लगाया हुआ है कि आप लोग इस तरीके से जो है वो दे सकते हैं अगर किसी को जहेज़ वगैरह में देने हों तो। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 90,000 का ये जो है वो डाइनिंग सेट है, और ये डाइनिंग सेट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त प्योर लकड़ी का बना हुआ था। चलें जी आगे आइए। तो बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे ब्रेसलेट्स, रिंग्स और मेकअप का सामान, जगह जगह पे स्टॉल्स, की चेन्स, इस तरह की चीज़ें थी, और बहुत ही प्यारी थी। और अच्छा मेकअप में भी इतनी ज़बरदस्त चीज़ें आई हुई हैं, न्यू चीज़ें भी काफ़ी सारी थी यहाँ पर। और देन आ गए हमें क्लचेस पे, और अगेन यहाँ पे कुछ ज्वेलरी पीसेस हैं। क्लचेस भी जो है वो एक्सपो में ज़रूर होते हैं, और ये बीड्स वाले क्लचेस थे यहाँ पर। और यहाँ पर रिंग्स हैं, और कुछ जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मुझे ना छोटा सा बहुत डिसेंट सा लग रहा था, झुमकी या बाली टाइप जो थी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाऊं। और इनके स्टॉल पे भी बहुत अच्छी चीज़ें थी। अच्छा ये जो है ये आप लोग एज अ बेल्ट यूज़ करने के लिए आजकल होती हैं, बड़ी फैंसी और बड़ी मतलब क्लासिक सा लुक देती हैं। ये आजकल वाइट कलर के कुर्तों पर लड़कियों ने पहने हुए होते हैं, या आप लोग इसको गले पर भी पहन सकते हैं। और ये इनका जो इयररिंग्स देखें, ये भी बहुत ज़्यादा बिक रहे थे, ये भी कलरफुल में भी बहुत सारे थे इनके पास, तो इनकी कलेक्शन भी काफ़ी अच्छी थी। और इनकी जो शॉप है वो तारिक रोड पे है, और बहुत ज़्यादा जो है इनका सामान भी मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव था। और खैर जी तो नेक्स्ट आप लोग देखिए दोबारा से और बहुत सारी कलेक्शन, हर तरफ ज्वेलरी वेडिंग एक्सपो है, तो वेडिंग्स के हिसाब से बहुत सारी कलेक्शन है। और ये देखिए तो बहुत ही प्यारे तुर्की से बैग्स हैं। ये जिनका ये स्टॉल था वो लेडी बोल रही थी कि मैंने टर्की से मंगवाए हैं सारे के सारे बैग्स, और नो डाउट ये बहुत प्यारे थे। और इनकी प्राइस जो थी वो ये था 3500 रुपीज़ का। हाँ ये 3500 रुपीज़ के थे बैग्स। और इसी तरीके से जो है वो इनके साइड पे भी 4000 के बड़े बैग भी लगे हुए थे। थोड़े से आप लोग ये क्लचेस भी देख सकते हैं, इस तरह के बहुत प्यारे थे, पर इनकी कलेक्शन बहुत यूनिक लगी मुझे अच्छे लगे ये। तो इसके आगे चोकर्स और इस तरह के आप लोग ज्वेलरी के पीसेस देख सकते हैं। ये भी बहुत प्यारी ज्वेलरी आप लोगों को मैं फोकस करके दिखा रही थी कि सारे स्टॉल्स में से अब तक जो है ना मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगी। कुछ चोकर्स टाइप था तो बहुत ही प्यारे, और झुमके भी बहुत अच्छे हैं इनके। तो ये यहाँ पर आप लोग ये भी देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा फोकस करके सारे दिखा रही हूँ। उसके अलावा जितना भी है सारा का सारा जो है वो ज्वेलरी चल रही थी ज़्यादातर। उसके अलावा थोड़े बहुत कपड़े भी थे यहाँ पर शो किए हुए, और यहाँ पे थोड़ा मेकअप की कलेक्शन भी है। वेडिंग एक्सपो है तो इसमें तकरीबन जो है वो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा रखी हुई हैं, कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी की बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, बैग्स, तो ये सारी चीज़ें थी। और मेकअप का बताया हुआ बहुत ज़्यादा। अच्छा यहाँ पर देखिए ये वाले बैग्स आजकल बीड्स वाले बहुत चल रहे हैं, बहुत ट्रेंड में है, तो मैंने सोचा मैं इनको फोकस करके आपको दिखाऊं। तो ये सारी इनकी कलेक्शन, और इनके आप लोग देख सकते हैं पर्ल्स हैं सारे के सारे मोती पे बने हुए जो सेट्स हैं। तो मैंने बच्चे को बोला जिसका स्टॉल था, मैंने बोला बेटा आप ये ज़रा मुझे क्लच करीब से दिखाइए। तो ये सारे मैं आप लोगों के लिए, ये देखिए ये भी कितना प्यारा सा है, तो बहुत ही अच्छा था। और इनकी थोड़े बहुत जो हैं वो इयररिंग्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें मौजूद थी। इसके अलावा किचन रिलेटेड
स्टफ़ भी मौजूद है वेडिंग एक्सपो में। थोड़ा सा इसकी कलेक्शन है, मेंस जो हैं वो मेंस के वॉलेट्स हैं, उसके अलावा कार्ड होल्डर्स हैं, और अगेन मेकअप का स्टफ़ आ गया है। मेकअप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मेकअप की वैरायटी है, बहुत अच्छी ब्रांड्स के भी मेकअप हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर अगेन एक सामने जो है वो मीरब के नाम से ब्यूटी सैलून है, तो उनको मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और दुपट्टा टाई कर रही थी अपनी ब्राइड को, और इन्होंने जो अपने मॉडल्स को मेकअप किया हुआ था, नो डाउट मुझे इनका मेकअप बहुत अच्छा लगा था। मीरब ब्यूटी पार्लर का मेकअप बहुत ज़बरदस्त था। यहाँ पर ओवरऑल मैंने जितने भी विज़िट किए उसमें इसका भी बहुत अच्छा था। और इसका आप ब्राइड का ड्रेस देखिए कितना प्यारा है, सारा वलीमा लुक लग रहा है मुझे, और बहुत ही प्यारी लग रही थी इनकी ब्राइड। इतना सॉफ्ट मेकअप था, इतनी अच्छी ब्लेंडिंग थी, और इनके तमाम मॉडल्स बहुत प्यारी थी। 3 मॉडल इन्होंने अपनी पेश की हुई थी, बहुत ज़बरदस्त लग रही थी, और इनका मेकअप बहुत अच्छा था। नेक्स्ट हम लोग आए हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेहंदी रिलेटेड कुछ काम है, वुड वर्क है सारा का सारा, और बहुत सारी वैरायटी है इनकी। इनके स्टॉल पर बहुत सारा जो है वो वुड रिलेटेड काम है, और ये वाली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आजकल इन हैं। और इनकी जो इन्होंने बताया कि इनकी जो शॉप है वो सिर्फ कराची में, वुड एंड क्राफ्ट्स की जो शॉप है वो सिर्फ कराची में आपको जो है वो अपनी खिदमत सरंजाम दे रही है। इनका जो जितना भी काम है वो कराची में हो रहा है। और यहाँ पर आप लोग इनकी वॉचेस देख सकते हैं, इनके जो डेकोरेशन पीसेस हैं बहुत प्यारे हैं सब, मतलब। और इनकी जो लकड़ी थी ना वो बहुत ही ज़बरदस्त थी, ऐसा नहीं है कि लो क्वालिटी थी, बहुत ज़बरदस्त। मतलब अगर इन्होंने एक्सपो सेंटर में अपने आप को शोकेस किया है तो इनका सामान बहुत अच्छा था। खैर नेक्स्ट हम लोग स्टॉल पर आए हैं तो कारीगर के कपड़े, यहाँ पर कारीगर के ब्रांड को कौन नहीं जानता, बहुत ही ज़बरदस्त कपड़े, और इतने प्यारे इनके कपड़े थे, लेकिन थोड़े एक्सपेंसिव लग रहे थे। मतलब ये वाला सूट जो था ये था 6000 रुपीज़ का, आई थिंक सो, हाँ 6000 रुपीज़ का था ये, 3 पीस सूट था। और इसी तरीके से और भी बहुत ही अच्छी कलेक्शन इनकी मौजूद है यहाँ पर। मैंने आपको ये देखिए, ये मुझे ब्लैक वाला तो इतना प्यारा लगा था, 6000 में। ये 20 की शर्ट थी खाली, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था पर्सनली, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव लगा। 6000 की खाली शर्ट थोड़ी एक्सपेंसिव लग रही थी, लेकिन बहुत अच्छा था, नो डाउट। तो उसके अलावा कपड़ा इनका बहुत अच्छा है, डिज़ाइन अच्छे हैं इनके, डिसेंट डिज़ाइंस हैं। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता विज़िट करती रही, मैंने बोला आपको जितना हो सकता है दिखा दूँगी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी काफ़ी सारी कलेक्शन कारीगर वालों ने अपनी यहाँ पर पेश की है, और बहुत अच्छी और बहुत डिसेंट कलेक्शन है। और मतलब ऐसी है कि आप लोग इसको जो है वो इजीली जो है कहीं पे भी वेयर कर सकते हैं, और बहुत डिफरेंट तरह की। उसके अलावा इन्होंने थोड़ी बहुत वेडिंग कलेक्शन या थोड़ी सी पार्टी वेयर कलेक्शन भी शो की है। तो यहाँ पर मैं अभी जस्ट आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये देखिए ये काफ्तान है, और इसी तरह यहाँ पर कुछ जो है वो बड़ी लॉन्ग फ्रॉक्स हैं, उनका कपड़ा ये इतनी ज़बरदस्त प्योर के कपड़े पे इनका काम था। और अगर ये लोग खैर पे कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं अपने, तो किसी चीज़ से मांग रहे हैं, कपड़ा बहुत अच्छा है नो डाउट। तो ये देखिए ये भी बहुत ही प्यारा पीस था, और बहुत डिसेंट पीस था। कलर कलेक्शन आप लोग इनके देखिए, कलर कितना खूबसूरत चूज़ किए हैं इन्होंने, और डिज़ाइनिंग देखिए इनकी। तो अगर ये लोग चार्ज करें, ये 42,000 रुपीज़ का, ये वाला ड्रेस आपको दिखा रही हूँ, मुझे याद आ गया, ये 1000 रुपीज़ का था। और ये देखिए कितना प्यारा है, लेकिन खैर 42,000 बहुत ज़्यादा है, इतना तो नहीं होना चाहिए, काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन ड्रेस प्यारा था, कपड़ा भी बहुत प्यारा था। इसी तरीके के डिज़ाइंस में मैंने एक दो और आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी मैं जस्ट देख रही थी कि मुझे आप लोगों को कौन सा दिखाना चाहिए। ये वाला मैंने आपको पहले भी दिखाया, अगेन दिखा देती हूँ। और प्राइस सेम है इनकी 42,000 रुपीज़, उससे पहले जो दिखाए थे वो 6,000 रुपीज़ पे थे। तो ओवरऑल आप लोग देख सकते हैं EMA इंटरप्राइजेज़ इवेंट्स जो हैं आप लोगों के सामने, इन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ है। ये देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा अपना इवेंट प्लानर्स हैं ये। अगर आप लोगों को अपना इवेंट प्लान कराना है तो EMA इंटरप्राइजेज़ इवेंट से अपना इवेंट प्लान करा सकते हैं, और ये भी आप लोगों को जिस तरह का भी इवेंट चाहेंगे वो प्लान करके देंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए ये है ज़ूबिया सैलून है, ठीक है, और ये भी तारिक रोड में मौजूद है। तो यहाँ पर नेल आर्ट हो रहा था, ठीक है। अभी ये लोग जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे थे यहाँ पर नेल आर्ट करने के लिए। ये यहाँ पर लोग फ्री में, अभी जो जितना काम हो रहा था ना सारा ज़ूबिया उस्मानी सैलून एंड बार जो है, यहाँ पर जितना काम हो रहा था अभी फ्री हो रहा था। खैर दोबारा से मैं आप लोगों को ओवरऑल व्यू दे रही हूँ कि ज़रा देखिए कि क्या जो है वो कैसा कैसा माहौल है यहाँ पर, कितने मतलब मज़े का माहौल लग रहा था।
तो ओवरऑल मैं यहाँ से आप लोगों को अपने बैक साइड से दिखा रही थी कि देखिए आप लोग इंजॉय कीजिए इस इवेंट को, और कराची के लोग जितने भी हैं इस इवेंट पे ज़रूर शिरकत करें। तो यहाँ पर देखिए ये वाली चेयर्स भी हर दफ़ा एक्सपो सेंटर में ज़रूर होती हैं, और मैं भी इसको ज़रूर ट्राई करती हूँ। अब मतलब अब जब भी मैं एग्जीबिशन में जाती हूँ तो मेरी ये मस्ट है कि मैंने इन चेयर्स को ट्राई करना होता है, क्योंकि इतनी रिलैक्सिंग चेयर्स हैं, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं इसको ज़रूर लूँगी क्योंकि बहुत ही रिलैक्सिंग है। और ये 1,55,000 रुपीज़ की है, यहाँ पर बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में है। यहाँ पे देखिए मैं बैठ गई हूँ इसके ऊपर, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये तो जो भी होगा ना, मतलब इस चेयर पे तो हर दफ़ा एक्सपो सेंटर में बैठना ही बैठना है। जब भी एग्जीबिशन लगती है तो ये लोग अगर ये चेयर्स रखेंगे और मुझे नज़र आएगी तो मैं ज़रूर बैठूंगी, और इतना सुकून आता है इसमें बैठ के। इसकी ओरिजिनल प्राइस है 2,89,000 रुपीज़, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंटेड 1,55,000 रुपीज़ की है। और इसके फंक्शन वगैरह वो लोग दिखा रहे थे हमें ऑपरेट करके। बहुत ही ज़बरदस्त सैलून सना साराज में आ गए हैं, इसका नाम भी कौन नहीं जानता, आजकल बहुत ही फेमस चल रहा है। और तारिक रोड पे है ये इनका जो सैलून है, और ये एक्सपो सेंटर में अपना स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं और अपनी सर्विसेज वगैरह उस दिन भी दे रहे थे। और इन्होंने भी अपनी ब्राइड भी रेडी की हुई है, उसके अलावा यहाँ पर हेयर कटिंग भी हुई है, ये चार्ज कर रहे थे, ठीक है। और इन्होंने हमें एक अपनी डील दे रहे थे कि अगर आप 1,000 रुपीज़ का कार्ड लेंगे तो आपको जो है वो नेक्स्ट डे यानी 13 अक्टूबर पे जो है काफ़ी सारी सर्विसेज फ्री में, और हमारे पॉलर में भी आप आएंगे तो 40% आपको ऑफ मिलेगा। यहाँ पे इनकी ब्राइड रेडी की हुई है इन्होंने, सना साराज की ब्राइड। मैंने जब भी देखी है इनका मेकअप मुझे बहुत पसंद है, इनकी जितनी भी सर्विसेज हैं मुझे बहुत पसंद हैं। मैं जो हूँ हम इनका जो है वो सैलून विज़िट कर चुके हैं, और ये इनकी ऑनर खड़ी हैं वाइट में। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को ओवरऑल दिखा रही हूँ। नेक्स्ट हम लोग आ गए तो एक स्टॉल पे जो है वो बहुत बड़ी कलेक्शन प्लास्टिक की चीज़ों की लगी थी, प्लास्टिक के बर्तनों की लगी हुई थी। अगर आप लोग किसी को जो है अपने बच्चे को या बच्ची को अगर आप लोग अपने जो है वो बर्तन देना चाहते हैं तो बर्तनों में यहाँ पे प्लास्टिक के बर्तन हैं, तो आप लोग ज़रूर हैं वो शेफ़ फूड सेंटर के बर्तन जो हैं वो बाय कीजिए। और इनकी प्राइजेस जो हैं वो अगर मैं आपको दिखाऊँ या बताऊँ ना तो वो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक के साथ है, लेकिन प्लास्टिक भी इनकी जब बात है ब्रांड है तो बहुत अच्छी प्लास्टिक थी। और बहुत ही डिफरेंट तरह के इनके पास बाल्टियाँ और जो हॉट पॉट्स हैं, जग्स हैं, और टब वगैरह ग्लास प्लास्टिक के, तो बहुत डिफरेंट वैराइटीज थी इनके पास। आप लोगों को देखिए कितनी कलरफुल बाल्टियाँ हैं यहाँ पे पड़ी हुई, और काफ़ी जो है एक्सपेंसिव थी जी। तो ये लेकिन है ब्रांड, तो इन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ है, बहुत बड़ा स्टॉल है, बहुत बड़ी वैरायटी है, और काफ़ी सारे लोग लिए थे लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव था जी। तो नेक्स्ट यहाँ पर आ सकते हैं कि यहाँ पर एक झूला बना था, तो काफ़ी अच्छी जो है वो एक यहाँ पे भी वाइब आ रही थी, तो इन्होंने बहुत अच्छा सजाया हुआ था। पहले जो है ये झूला मैंने सेट करवाया, जो यहाँ पर वॉलंटियर थी तो उस लड़की ने आके सेट किया, तो मैंने सोचा कि अब ज़रा थोड़ा बैठ के इसके ऊपर झूले वगैरह लिए जाएं। फिल के नाम से जो है स्टॉल है, और ये भी जो है वो इवेंट प्लानर है, और इन्होंने अपना ये जो है वो प्लान करके अगर आप लोग चाहें तो इनसे करवा सकते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोग देख सकते हैं कि बड़ी पहले थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थी, मैंने कहा कहीं दोबारा से खुल ना जाए और मेरी जो है वो जो इंसल्ट ना हो जाए, होता है ना आपको थोड़ा सा अजीब सा फील होता है। खैर इसी दोबारा से आप लोग आ सकते हैं मेकिंग मेमोरीज़ में। मेकिंग मेमोरीज़ में क्या है, अगर आप लोगों को पिक्चर्स वगैरह बनवानी है तो आप लोग इनसे बनवाइए। मेकिंग मेमोरीज़ वालों का एक छोटा सा स्टॉल लगा हुआ था, इन्होंने थोड़ा सा अपनी थीम शो की हुई थी कि आप लोगों को अगर हमसे अपने इवेंट्स जो हैं उनको क्या करवाना है तो आप लोग करवा सकते हैं। और जो है ये इन्होंने महफिल वालों के साथ ही जो है अपना लगवाया हुआ था, ठीक है, पूरा सेटअप लगाया। यहाँ पे मैं बैठ के ज़रा पिक्चर्स वगैरह ले रही थी, मैंने सोचा कि पिक्चर्स अच्छी सी, तो पिक्चर्स लेते लेते जो है वो मेरी थोड़ी सी वीडियो भी बन चुकी थी, तो मेरे एक्शन आप चेक कर सकते हैं कि मैं कितने एक्शन मार रही। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। एक्सपो सेंटर में जो एग्जीबिशन वेड एक्सपो लगी है मुझे मैंने बड़ा इन्जॉय किया, मुझे बड़ी अच्छी लगी है। और देन सामने से जो है एक स्टॉल लगा हुआ था, वहाँ पर ना कुरान वगैरह है। इन्होंने इस बच्चे ने हमें कहा दिया कि आप लोग हमारी शॉप विज़िट कीजिएगा, तो इनके कुरान मतलब अगर जो है रुखसती के टाइम पे अगर आप लोगों को कुरान वगैरह अपनी बेटी को साथ देने तो उसके लिए भी बहुत डिफरेंट और बहुत डिसेंट डिज़ाइन के कुरान थे। और अगर आप लोग अपने नाम इम्पोज करवाना चाहते हैं तो 20 के ऊपर हो जाते हैं। इसके अलावा इनका जो है स्टॉल पे कार्ड्स वगैरह आप लोगों को अपने वेडिंग के बनाने हो तो वो ये बच्चा बहुत क्यूट था माशाल्लाह से, और बहुत ही डिसेंट बच्चा था, तो वो करवा सकते हैं। इसके अलावा बिद वगैरह की भी आप लोगों के पास जो है, ये देखिए बिद किस तरीके से दी जाए, बॉक्सेस किस तरीके से बनाए जाए। अगर लोगों ने आजकल बहुत ये ट्रेंड बना कि निकाह जो आप लोग वेडिंग का देने होते हैं तो उसमें पूरा एक बॉक्स जाता है बन के, कुरान वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं। अगर आप लोगों को देना चाहते हैं और यहाँ पर ब्राइड के लिए चीज़ें वगैरह भेजनी हो तो उसके लिए बड़े आजकल तो इतनी डिफरेंट चीज़ें हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। न्यू डिज़ाइन न्यू जो है वो थीम्स आ गई हैं।
और नए आइडियाज़ आ गए हैं, पूरे बॉक्सेस का सिस्टम आ गया है विद दिन। तो वो जो है उसके लिए नए बॉक्स गए हैं, बहुत प्यारे प्यारे बॉक्सेस आए हैं, बहुत डिफरेंट तरह बॉक्सेस हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी सी कलेक्शन आई हुई है। खैर आइए तो नेक्स्ट दोबारा से एक इवेंट प्लानर क्लिक एंड क्लिक के जो है वो पूरा स्टॉल हुआ था कि आप लोग अपने इवेंट्स यहाँ से प्लान करवाइए। और लाउड म्यूज़िक बज रहा था यहाँ पर कि खैर कॉपीराइट की वजह से मैं जो हूँ वो म्यूट कर दूँगी, क्योंकि मेरी बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं वो कॉपीराइट पे आती हैं कि भाई पीछे म्यूज़िक है, बैकग्राउंड में म्यूज़िक है आपके, तो बहुत हमें खैर म्यूट पड़ता है। लेकिन यहाँ पे इतना मज़े का, इतना लाउड म्यूज़िक चल रहा था। वेडिंग एक्सपो है, जाहिर सी बात है लाउड म्यूज़िक चलेगा। और इन प्लानर से ये, और अब दोबारा से अगेन आपको पीछे से दिखा रही थी आयरा खान का सैलून आ जाइए जी। आयरा खान के पे इन्होंने अपनी प्रोडक्ट बताई हैं कि हम ये प्रोडक्ट्स अपने हैं वो पार्लर में यूज़ करते हैं फेशियल्स वगैरह के लिए। और जो है डिफरेंट जो है ये मेहंदी भी लगा रही थी, यहाँ फ्री मेहंदी भी लग रही। अगर आप लगवाना चाहें तो उसके चार्जेस बता थे, क्योंकि वो जाहिर सी बात है यहाँ शोकेस करना है ना कि आप लोग हमारे पास ज़्यादा से हमारे सैलून में आइए। तो इनकी ब्राइड तैयार की हुई थी, बहुत ही प्यारा, इसको भी बहुत मेकअप बहुत ज़बरदस्त है, इनकी बेस इतनी ज़बरदस्त सेटल की थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मॉडल्स वगैरह को तैयार करके बिठाया हुआ है और प्यारे ड्रेसेस बनाए हुए थे इनको, इन्होंने पहने हुए इतने प्यारे जो है वो इनको मेकअप किए हुए थे। तो बहुत ही मेहनत से इन्होंने जो है वो मॉडल्स को तैयार करके यहाँ लोगों के सामने शोकेस कर रहे थे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आइए हमारे पास ही बुकिंग्स करवाए। तो ऐश के नाम से आइए जी, बहुत सारी ज्वेलरी मेकअप कलेक्शन यहाँ पर एक मौजूद है और बच्चों के जो ज्वेलरी के पीस हैं वो हैं। और आजकल मैंने जैसे बताया बहुत ज़्यादा जो है जिद्दत आ गई हर चीज़ में। अगेन एक और पिंक सैलून के नाम से एक सैलून आ गया है, गुलिस्तान जौहर में मौजूद है इनका सैलून। और ये यहाँ पर रोड ड्राई कर रहे थे फ्री में, मतलब ना सर्विसेज फ्री दे रहे थे एक्सपो सेंटर में। तो आप लोगों को अगर अपने बाल करवाने हैं, ब्लो ड्राई करने हैं, कर्ल्स करवाने हैं, तो लोग इनके पास जो है सिर्फ एंटर में सारी जो है वो सहूलत मौजूद है। ऐसा नहीं है कि आपको ये सहूलत मौजूद होगी जी। तो क्लाइंट दैट यू जी, मैक्स स्टूडियो बहुत फेमस स्टूडियो है और ये आप लोगों की पिक्चर्स क्लिक करेंगे, ये फोटोग्राफी बहुत अच्छी, आपकी शादियों के इवेंट्स को बहुत अच्छा कैप्चर करें। तो आप लोगों को अगर अपनी शादी के इवेंट्स को कैप्चर करवाना है तो मैक्स स्टूडियो को जो है कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पर इनका भी स्टॉल मौजूद है और ये बनाते हैं आपके इवेंट्स को कैप्चर करते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं। आजकल तो इतने प्यारे से आइडियाज़ आ गए हुए हैं, तो वो सारा का सारा जो है मैक्स स्टूडियो वाले काम करते हैं। और इनका जो स्टॉल था वही डिसेंट सा इन्होंने पूरा थीम बनाया हुआ था। तो इनका नाम तो मैंने सुना हुआ है, उनका काम मैंने सुना हुआ है कि बहुत अच्छा है। तो अगर आप लोगों को करवाना तो करवा सकते हैं। यहाँ पे साइमा हेल सैलून एंड स्पा का भी एक स्टॉल लगा है एक एरिया, और यहाँ पर इन्होंने ब्राइड्स को रेडी किया हुआ और इनकी भी ब्राइड्स जो हैं वो बहुत प्यारी तैयार की हुई थी इन्होंने। तो इनका नाम खैर मैंने पहले सुना नहीं हुआ, लेकिन इनका काम बहुत अच्छा था इनका भी। और इनकी जो ऑनर हैं वो भी काफ़ी अच्छी थी। अक्सर दानिश सैलून एंड स्पा, इसका नाम किसने नहीं सुना हुआ, ये भी बहुत ही ज़्यादा जो है फेमस चल रहा है आजकल कराची में। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इसको विजिट हैं और यहाँ पर भी इनके पास बहुत सारी बुकिंग्स आ रही थी। इनकी भी ब्राइड्स बहुत प्यारी थी और इनके यहाँ पर ना इनके स्टाफ इतने अच्छे हैं, मतलब तमाम जितने भी पार्लर्स ने अपने आप को शोकेस किया है इतने अच्छे से आपसे बात करते हैं ना। जाहिर सी बात है बिजनेस इनको चाहिए, तो उस हिसाब से आप लोग पहले इनकी ब्राइड चेक कीजिए, कितना प्यारा मेकअप और ड्रेसेस देखिए इनका भी मेकअप बहुत सॉफ्ट था, बहुत प्यारा सा मेकअप था और बहुत बड़ा इन्होंने एरिया जो है वो लिया हुआ था। तो काफ़ी सारी स्पेस ली हुई थी अपने पार्लर के लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट अब हम आ गए एरिया में जहाँ पर आर्टिफिशियल प्लांट्स काफ़ी सारे मौजूद थे और इतने प्यारे आर्टिफिशियल प्लांट्स थे, मतलब गमलों में और उसके अलावा जो है साइड टेबल पे रखने के लिए और डेकोरेशन के तौर पे इस्तेमाल करने वाले हैं। और डेकोरेशन पीसेस थे जितने भी हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत ही प्यारे थे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी। हमने काफ़ी सारी शॉप्स विजिट की हैं तो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती उनकी। यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि सामने एक मिरर मुझे नज़र आया, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने आप को भाई कैप्चर करें और हम भी आप लोगों को दिखाएं कि क्या चल रहा है। और आप लोग मेरा ओवरऑल लुक भी देख सकते हैं कि मैं क्या बनी हुई थी। मैं दोबारा से इन फ्लावर वाला सेंटर के आगे आ गई क्योंकि यहाँ पर ना वीडियो बहुत अच्छी आ रही थी, बहुत अच्छी थी, तो मैं यहाँ पर आ गई। और इसके बाद पीछे जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि कैलीग्राफिक वर्क है, बहुत बड़ी बड़ी सी सीनरीज हैं और बहुत प्यारी थी, मतलब ये भी अच्छी वाइब आ रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। यहाँ पर मैं बहुत सारी मैंने वीडियो बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर अच्छी वीडियो आ रही थी। और इनके प्लांट्स की प्राइस पता की थी तो ये थी 8000 रुपीज़। एक हमें पसंद आया 8000 का, एक 28,000 रुपीज़ का, तो ये भी अगर देखा जाए तो एक्सपेंसिव साइड
साइड पर जाता है, तो लेकिन क्वालिटी अच्छी थी आउट। और इनकी भी जो शॉप है वो तारिक पर है। ज़्यादातर शॉप्स जो है वो तारिक रोड के लोगों ने अपनी जो है वो यहाँ पर शोकेस किया हुआ है अपना सामान। और उसके अलावा अब आप लोग देख सकते हैं, मेरा तो बस ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था, मुझे मिरर एक और नज़र आ गया, तो मैंने सोचा एक और जो है वो ज़रा सेल्फ़ी लेते हैं। और मैंने सेल्फ़ी भी ली और साथ जो है मैंने साथ वीडियो भी बनाई कि तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी वीडियो बना रही थी और आप लोगों को बैक व्यू अगेन दे रही थी। अगेन एक और मिरर आ चुका है, तो इसके सामने भी मैं अपनी जो है वीडियो बना रही थी और साथ में एक दो सेल्फीज़ भी थी। और यहाँ से जो है मैंने हर दफ़ा जहाँ पे भी मुझे मिरर नज़र आएगा भाई हम तो ज़रूर देखेंगे उसके अंदर जाकर और बैक व्यू देंगे आपको। तो काफ़ी सारे डिफरेंट कलेक्शन ऑफ मिरर्स लगी थी, साइड कॉर्नर्स लगे हुए थे। यहाँ पर भी वेडिंग एक्सपो हो और इस तरह की चीज़ें नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वेडिंग एक्सपो में भी बहुत सारे जो हैं वो स्टॉल्स डिफरेंट तरह के जो हैं वो मौजूद हैं और सारा जो है वो वेडिंग रिलेटेड काम है, वेडिंग रिलेटेड स्टफ़। और ये चेक करें भाई, निम्रा मदनी के जो स्टॉल पर जब हम आए तो निम्रा मदनी हमें देती हैं अगर हमें जो है अपने कपड़ों को रखवाना हो रेंट पर, तो यहाँ से हम लोग रेंट पे अपने कपड़े रखवा सकते हैं, रेंट पे कपड़े ले सकते हैं, रेंट पे ज्वेलरी पीसेस ले सकते हैं। और ये वाला कॉन्सेप्ट ना अब कराची में बहुत ज़्यादा इन हो गया है, रेंट पे कपड़े लेके वेडिंग्स पे पहनने वाला। और इनकी जो कलेक्शन थी वो बहुत अच्छी थी और इनकी जो मतलब इतने खूबसूरत ड्रेसेस थे इनके पास। 10,000 से स्टार्ट था और 10,000 पे अगर आप लोगों को काम वाले कपड़े मिल जाते हैं रेंट वेयर एंड रिटर्न, यानी आपने इसको लेना है रेंट पे, वेयर करना है एंड देन रिटर्न कर देना है। 10,000 में कुछ भी नहीं आता। और ये वाला ड्रेस मुझे इतना प्यारा लगा, इतना खूबसूरत, इतना हैवी ड्रेस था। आप लोग चेक करें कि बिल्कुल जो है वो ओरिजिनल हालत में मौजूद है, इसमें कोई डिफेक्ट मौजूद नहीं है। 10,000 में इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। और ये वाला तो ट्रेंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा आजकल चल रहा है। और ये जो है यहाँ पे इनकी ऑनर थी, बहुत ही स्वीट थी, बहुत स्वीटली करी थी। तो बहुत अच्छे से बता रही थी, हमें डिटेलिंग बता रही थी कि आजकल ये काम बहुत ज़्यादा इन है और लोग बहुत पसंद करते हैं जी। तो यहाँ पर हम जूविया सैलून पे आ गए हैं। जूविया उस्मानी का सैलून है जो कि तारिक रोड में है। यहाँ पर ये नेल आर्ट करके दिखा रही थी। यहाँ पर एक बंदी का नेल आर्ट किया था, तो मैंने इसको सोचा आप लोगों के लिए कैप्चर कर लूँ और सही था, अच्छा था। यहाँ पर जो है वो इतना डिटेलिंग में नहीं कर रही थी, बस बता रही थी कि नेल आर्ट होता है हमारे पास, हमारे सैलून आइए, पर और भी सर्विसेज आपको मिलेंगी। तो जी कराची को आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिए इस वेडिंग एक्सपो के जो कि जी। तो ये 12 और 13 ऑफ अक्टूबर को कराची एक्सपो सेंटर में लगी है। जूविया उस्मानी के सैलून पर हम लोग मौजूद थे और ये अपनी सर्विसेज जो है सिर्फ नेल आर्ट की सर्विस यहाँ पे शो करी थी। बाकी बोली थी कि आप लोगों को अगर सर्विसेज करवानी है तो आप लोग जो है आइए, हमारे पार्लर आइए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक और बंदी का किया जा रहा है, तो बताने के लिए सिर्फ जो है इन्होंने एक नेल पे करके दिखा रही थी कि आप लोग इस तरीके से देखिए, हमारे पास इस तरीके से काम होता है। और यहाँ पर इस बंदी का जो है बहुत अच्छा नेल आर्ट हुआ था, तो इसको भी मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया, लेकिन बहुत ही स्लो प्रोसीजर है, इतना स्लो, मतलब मुझे तो कुछ होता है कि इतने स्लोली काम करी थी ये। खैर यहाँ पर कुछ लगवाए थे तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए इनको जो है मैं कैप्चर करूँ। और ये देखिए यहाँ पर कितने प्यारा जो है वो लग रहे हैं, इन सबके हाथ ये बड़ी खुश थी। अच्छा, और ये जो सर्विस है ये इन्होंने सब अभी फ्री करवाया है, लेकिन अगर आप लोग पार्लर जाएंगे तो 2 लोगों के करवाए, एक जो आपका साथ बंदा होगा उसको किया जाएगा। यानी अगर एक जो पर्सन है उसकी 500 रुपीज़ में नेल आर्ट करते हैं और 2 बंदे 500 रुपीज़ के नेल आर्ट करवाते हैं, तो थर्ड पर्सन जो होगा वो फ्री होगा। ये इनकी जो है वो पार्लर में जो है वो देते हैं, पैकेज देते हैं एक तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नेल आर्ट हो रहा है, धड़ाधड़ वो नेल आर्ट कर करके दिखा रही हैं और अच्छा था। मैं किसी भी जो है वो इनकी बुराई करूँगी, ऐसी बात है। बहुत मेहनत से स्टॉल्स जो है यहाँ पर लगाए हुए इन्होंने और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबका काम बहुत अच्छा था, नो डाउट। और जो है ये सब बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं। और ये थी आज की जो है मेरी वेडिंग एक्सपो की है सारी की सारी कलेक्शन मैंने जो आप लोगों के लिए कैप्चर की है। और उम्मीद करें आप लोगों को मेरी जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आप लोगों के लिए थोड़े फ़ायदेमंद हो। आप लोगों को पार्लर रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कितने सारे पार्लर्स जो हैं वो यहाँ पर अपना जो है वो पार्लर्स का इन्होंने जो है वो शोकेस किया है। मुझे भी जो कुछ पार्लर्स कराची के नहीं पता थे वो भी मुझे पता चले कि मतलब ये वाले पार्लर्स भी मौजूद हैं। उनका काम अगर मैंने देखा तो मुझे बहुत पसंद आया। 2-3 ऐसे पार्लर से जिनका काम मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर वाकई में एक्सपो सेंटर से भी बिज़नेस मिलता है, एक्सपो सेंटर से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पता चलती हैं। तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी मेरे लिए और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पर एक और नेल आर्ट डन चुका है, इनकी एक नेल पे काम किया है तो अच्छा लग रहा था, डिसेंट सा था। और इनका स्टिल अभी चल रहा है, आर्ट बहुत स्लोली चल रहा था। तो
अगर आप लोगों को भी जो है वो इससे ज़रा सा भी जो है फ़ायदा हुआ हो, कुछ इन्फॉर्मेशन ली हो, अगर आप लोगों की भी जो है वो शादियों का सिस्टम या सिलसिला चल रहा हो, तो आप लोगों को अगर ये थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो तो आपने इसको लाइक करना है। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये वाला काम तो आपने पहले करना है और जो है बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलें, वरना जो है नोटिफिकेशन नहीं आएंगे तो आप मेरी वीडियो के, ठीक है। तो मैं वेट कर रही थी कि इस बंदी का जो है वो नेल आर्ट कंप्लीट हो जाए। ये तो उनका इतनी देर से जो है इतनी स्टोरी ये काम करवानी थी, बिल्कुल पेशेंस से करवाने वाले काम है सारे, और जो है उसकी कमी है मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत ही मतलब मैं वेट कर रही थी कि बंदी जल्दी जल्दी ख़त्म करें, पता नहीं कैसे बैठी हुई हैं ये, कैसे खा रही हैं इतनी देर तक। तो खैर इनका जो है इसके बाद जब नेल आर्ट मैंने इसके बाद सोचा कि कंप्लीट हो जाएगा तो मैं तब दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही नाइस लेडी थी, इन्होंने बहुत स्वीटली भी बात करी थी और इन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक और नेल आर्ट हो रहा है यहाँ पर। तो पहले जो है मिडिल फिंगर में लगा हुआ है मैरून कलर, ये वाला अप्लाई हो रहा था। तो फिर जो क्लाइंट थी उन्होंने बोला आप जो है दूसरा कलर लगाइए, तो फिर उनकी पसंद का कलर लगाया। तो अब नेल आर्ट के लिए जो है वो डन हो चुका है, यानी 3 जो है वो उसके ऊपर नग लगा दिए हैं। तो खैर ये थी आज की मेरी एग्जीबिशन। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपने इसको लाइक और शेयर करना है, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी। इसके बाद जो है हम लोग जो है अपने घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि हमने काफ़ी सारा टाइम जो है वो वेडिंग एक्सपो में जो है लगाया, डिटेल में हर जो है वो चीज़ को एंजॉय किया, हर चीज़ को जो है वो कैप्चर भी मैंने आप लोगों के लिए करने की कोशिश की और मैं खुद भी देखा। खैर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम अपने घर के करीब हैं और ट्रेन आ गई है। हमारा घर आता है तो ये ट्रेन का स्टेशन थी, तो मतलब ये इस चीज़ की वो होती है कि हम अपने घर के करीब पहुँच गए। हमारे घर के लगता है, तो मतलब आप लोगों को मेरी वीडियो से इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है। तो ये आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना रहेगा। अल्लाह हाफिज़।